नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी आज कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए अध्याय दूसरा जो हिंदी काव्य से संबंधित है, इसमें का हम लोग पदावली पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार मीराबाई जी हैं। पदावली में हम लोग पहला पद पढ़ चुके हैं। दूसरा पद जो आप लोगों के सम्मुख लेकर हम उपस्थित हुए हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अभी कल हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, जिसमें बहुत से बच्चों ने अच्छा मार्क से सफलता को हासिल किया और कुछ बच्चे जो हाई स्कूल के पेपरों में फेल हो गए हैं। ऐसे विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग हतोत्साही न हो, आप परिश्रम करते रहिए, क्योंकि परिश्रम जब करेंगे तो सफलता जरूर आपके कदमों को चुनेगी। मनुष्य का जो जीवन होता है संघर्षों से भरा होता है, तो संघर्ष उतराव चढ़ाव या जीवन में आता रहता है, अतः इससे आपको घबराना नहीं है। और जो 9th के विद्यार्थी हैं, अभी से आप लोग परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए, मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। अभी से जब आप लग जाएंगे तो आपका अगला जो मंजिल बनेगा बहुत ही मजबूत बनेगा। इसलिए अपने नींव को 9th स्तर से ही मजबूत करने का कार्य करें। कोई भी विषय हो 9th में तन मन से उसका आत्मसात करें, आप लोग विद्या ग्रहण करें। हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी है, इसका यही उद्देश्य है कि विद्यालय अभी तक बंद है। जब तक विद्यालय नहीं खुल जाता है तब तक आप लोग जहाँ से भी शिक्षा आपको मिले वहाँ से आप लोग शिक्षा ग्रहण कीजिए। और हमारा जो चैनल है, इस पर आप लोगों को साइंस का, गणित का, हिंदी का, संस्कृत का, विज्ञान का, ये सब जो है आपके विषय से संबंधित हर एक वीडियो हर रोज़ आप लोगों के लिए भेजा जा रहा है। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारे चैनल के द्वारा भेजा गया वीडियो आपको कैसा लग रहा है। किसी भी विषय में अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो तो प्लीज़ आप कमेंट अवश्य करें। और वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी है इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, हम लोग दूसरा जो पद है इसको प्रारंभ करते हैं, जिसके रचनाकार मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी क्या कह रही हैं? मीराबाई जी कृष्ण भगवान की उपासिका हैं और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान चुकी हैं, अपना पति स्वीकार कर चुकी हैं। तो आज मीराबाई के जीवन में कृष्ण रूपी धन मिल चुका है, तो यह बहुत ही प्रसन्नचित है, क्योंकि मीराबाई कहती है कि कृष्ण रूपी खजाना धन के अतिरिक्त कोई संसार में कोई धन ही नहीं है। सारे धन नश्वर है। अगर कोई वास्तविक धन है तो वह श्री कृष्ण का चरण है, श्री कृष्ण के भक्ति में ध्यान लगाना है। तो आइए मित्रों देखेंगे मीराबाई क्या कह रही हैं। पायो जी मैं है राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सदे गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई।
जग में सभी खोआयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन जो धन है उसकी विशेषता बता रही है क्या कि खर्चे नहीं कोई चोर न ले, वो खर्चे नहीं कोई चोर न ले, वै दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सद की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। देखिए कितना मधुरमय यह पद है, संगीतात्मक यह पद है, लयात्मक यह पद है। इनके पद में माधुर्य गुण कूट कूट करके भरा हुआ है। मीराबाई जी कह रही है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। कह रही है कि मैंने इस जीवन में राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया, खजाना को प्राप्त कर लिया। क्योंकि राम नाम रूपी धन के अतिरिक्त कोई धन इस धरा पर नहीं है जो राम के नाम जितना श्रेष्ठ हो। क्योंकि सारे धन नश्वर है, एक न एक दिन सभी धन विनष्ट हो जाएंगे। कितनी ही अच्छी आप मकान बना लें, कितना रुपया पैसा कमा लें, सब धन व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ अगर वास्तविक जो धन है वह राम नाम रूपी धन है। तो इस जीवन में मीराबाई ने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लिया है। तो मीराबाई जी इतने प्रसन्नचित है कि वह नाचती हुई, गिटार बजाती हुई, एक तारा बजाती हुई गीत गा रही हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने अपने जीवन में राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, अमोलक माने अमूल्य। और इस वस्तु को, इस धन को अगर मैंने प्राप्त किया तो ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लिया। जब मेरे ऊपर मेरे सदगुरु की, मेरे गुरुदेव की कृपा हुई, तब जाकर के मैंने इस राम नाम रूपी धन को प्राप्त किया। मीराबाई के जो गुरु थे रविदास जी थे, जिनको रैदास भी कहा गया है। कह रही है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, इस राम नाम रूपी धन को, वस्तु को, इस अमूल्य वस्तु को मेरे सदगुरु ने मुझे दिया। जिस धन को मैंने क्या किया, कृपा करे अपनायो। मैंने कृपा करके उस धन को अपना लिया। मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और कृपा करके मुझे राम नाम रूपी धन को, इस वस्तु, अमूल्य वस्तु को मुझे प्रदान किया। तो मैंने सहर्ष भाव से उस राम नाम रूपी धन को अपने जीवन में उतार लिया, उसको मैंने ग्रहण कर लिया। क्योंकि मैं तो जान गई हूँ कि इस राम नाम रूपी धन के अतिरिक्त कोई वस्तु वास्तविक वस्तु नहीं है, वास्तविक खजाना नहीं है। आगे देखेंगे कि जन्म जन्म के पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जग में सभी खोआयो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई जी कह रहे कि जो मैंने इस जीवन में राम नाम रूपी जो धन को प्राप्त किया, खजाना को प्राप्त किया, वह जन्म जन्म की पूंजी पाई। कई जन्म जन्मांतरों के बाद आज इस जन्म में मुझे राम नाम रूपी धन मिला है। क्योंकि मनुष्य उस राम तक पहुंचने के लिए, कृष्ण तक पहुंचने के लिए कई जन्मों में भटकता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, फिर जाकर उसे अमूल्य यह मानव शरीर प्राप्त होता है। और इस जन्म में भी बहुत से लोग प्रभु को नहीं जान पाते, उनकी महिमा को नहीं जान पाते, फिर जो है एक दिन मर जाते हैं, फिर अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को जान गया, ईश्वर की महिमा को जान गया, ईश्वर के जिस व्यक्ति का साक्षात्कार हो गया, मानो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो आज मीराबाई की यही स्थिति है। आज उनको उनके प्रभु जो गिरधर अर्थात कन्हैया हैं, उनका साक्षात्कार उन्हें हो गया है। तो मीराबाई प्रसन्नचित है, कह रही हैं कि मैं कई जन्म जन्मांतरों के बाद यह राम नाम रूपी जो खजाना है, पूंजी है, इसको हमने पाया है। जग में सभी खोआयो। तो जब राम नाम रूपी जो धन मुझे मिल गया, तो उस धन से बड़ा कोई धन इस संसार में है नहीं। तो मैंने क्या किया? जग में सभी खोआयो। इस जग में अर्थात इस संसार में राम नाम रूपी खजाना अर्थात धन के अतिरिक्त जो धन था, जैसे महल था, पति थे, ससुर थे, घर के माँ बाप थे, जो रिश्तेदार या है नाताएं हैं, इन सबको मैंने खो दिया, धन को खो दिया। क्योंकि मैं जान गई कि ये सभी नश्वर हैं, झूठे रिश्तेदारियां हैं, झूठे नाते हैं, झूठ का ही यह जो है महल अटारी है, घर द्वार है। तो जब किसी व्यक्ति को जब राम के शरण मिल जाए, ईश्वर के साक्षात्कार हो जाए, तो उस धन से बड़ा कोई धन है ही नहीं। तो फिर जब वह बड़ा सा धन मिल जाएगा, तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुच्छ धन के प्रति, जो विनष्ट होने वाली धन के प्रति दौड़ेगा। तो ही मीराबाई कह रही है कि कई जन्म जन्मांतरों के बाद, जन्म जन्म की पूंजी पाई, कई जन्म जन्मांतरों के बाद आज मैंने इस जीवन में राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। तो जब वह धन मुझे मिल गया, तो जग में सभी खोआयो। तो जग में जो कुछ भी मेरे पास धन था, उन सबको मैंने खो दिया, उन सबको मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मैं जानती हूं कि ये सभी धन नश्वर है। वास्तविक और सच्चा जो धन है, वह तो राम का नाम है, ईश्वर का नाम है, ईश्वर का साक्षात्कार है। तो जब वह धन मिल गया, तो फिर कौन जो है तुच्छ धन के प्रति, नश्वर धन के प्रति दौड़ेगा। कहने का भावार्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपके समीप से ही निर्मल गंगा की धारा बह रही हो और आप प्यासे हो। तो जब निर्मल गंगा की धारा बह रही हो, तो ऐसा पवित्र पानी जब आपको मिल जाए, तो फिर कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो कुएं के पानी को पीना चाहेगा? अर्थात जो कुएं के पानी को पीना चाहे, तो वो तो मूर्ख है ना। 5 किलो दूध देने वाली मान लीजिए आपके पास गैया है, और गाय अच्छा दूध दे रही है, तो फिर पाव भर दूध देने वाली बकरी को कौन दुहना चाहेगा? तो कहने का मतलब यही है कि जब वास्तविक धन मिल गया, तो कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो तुच्छ धन के प्रति दौड़ेगा। तो वही मीराबाई कह रही है कि मैंने कई जन्म जन्मांतरों के बाद आज मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया। तो जब वह धन मुझे मिल गया, तो सारे धन को मैंने खो दिया, इस संसार में ही छोड़ दिया। क्योंकि उस धन की विशेषता क्या है? खर्चे नहीं कोई चोर न ले, वो दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम नाम रूपी धन की विशेषता यही है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे।
उसको जितना ही आप खर्च करेंगे उतना ही वो क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात खर्च करने पर वो घटने वाला नहीं है, और ना ही राम नाम रूपी उस खजाना को, धन को कोई चोर ही चुरा सकता है। आपके पास बहुत सारा रुपया हो जाए या बहुत सारा सोना हो जाए तो चोर चुराने का भय, चोर के द्वारा चोरी करने का भय रहेगा, या फिर आप उस धन को खर्च करेंगे तो एक न एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन राम नाम रूपी खजाना का महत्व यही है, विशेषता यही है कि खर्चे नहीं कोई चोर ने लेवे, उस धन को खर्च करने पर वह समाप्त नहीं होता, ना ही उसे चोर चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। राम नाम रूपी जो धन है प्रत्येक दिन सवायो बढ़ता है। सवायो का मतलब जैसे 1 रुपया में 16 आने होते हैं, तो जो 4 आने हैं तो 4 बार 4 आने कहेंगे तो 1 रुपया बनेगा, और 1 रुपया जब 4 आना होगा तो उसी को सवाया बोलते हैं। तो राम नाम रूपी जो धन है वो प्रत्येक दिन सवैया करके बढ़ता ही रहता है। तो जब ऐसा धन आपके जीवन में मिल जाए जिसको आप खर्च करते हैं तो घटता नहीं, चोर चुराने का भय नहीं, बल्कि प्रतिदिन वह बढ़ रहा है, तो भाई ऐसे अच्छे धन के अपेक्षा जो तुच्छ धन है, सोना चांदी या महल अटारी, खेत बाड़ी इत्यादि, तो ये सब तो ये नश्वर हैं, तो ये तो एक दिन विनष्ट हो जाएंगे। तो जब तक आपके हृदय में अज्ञानता रहेगी तब तक आप नश्वर वस्तु के प्रति दौड़ेंगे, और जिस दिन ज्ञान आपके हृदय में हो जाएगा, आप ही वास्तविकता को जाने जाएंगे, तो आपके हृदय में भी संसार की इन वस्तुओं से कोई मोह माया नहीं रहेगा, जो मीराबाई के मन में हुआ है। कह रही है मीराबाई कि सद की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह 4 श्रेणियां बताई गई है। लास्ट मनुष्य के जीवन का जो होता है ना वास्तविकता, वह क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य बचपन में खेलता है, फिर जवान होता है तो पैसा रुपया कमाता है, घर द्वार बनवाता है, फिर धीरे 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 उसकी अवस्था डाउन हो जाती है और एक दिन बूढ़ा हो जाता है। तो जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके जीवन में प्रभु के चरणों के अतिरिक्त, शरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, तो लास्ट में प्रभु के ही चरण में जाता है और उनके ही भजन कीर्तन करता है। क्यों? क्योंकि ताकि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो मीराबाई की आज वही स्थिति हो चुकी है, वह सब कुछ जान चुकी है, उनके जीवन में साक्षात्कार हो चुका है, ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है। वह कह रही है कि सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, आज मुझे एक सत्य की नाव की प्राप्ति हो गई है। सत्य की नाव, मुझे एक नौका मिल चुकी है, वह नौका जो सत्य की नौका है, वास्तविकता की नौका है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ सत्य है ही नहीं। तो मुझे सत्य का आज नाव मिल चुका है, जिसके खेवनहार मेरे सदगुरु है, मेरे गुरुदेव हैं। तो अब तो भाई मैं आसानी से क्या करूंगी, भवसागर तरह आयो, अब तो मैं आसानी से भवसागर को पार कर जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो नौका मिली है वह नौका बिल्कुल ही सत्य की है, अर्थात टूटने फूटने या डूबने का उसमें भय नहीं, और उसको खेने वाले मेरे सदगुरु, मेरे गुरुदेव मिल चुके हैं, जो आसानी से मुझे भवसागर जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो उस भवसागर को मैं, उस सत्य की नाव पर बैठ करके मैं आसानी से जो है तर जाऊंगी, उसको पार कर जाऊंगी, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो आज मीराबाई की यही स्थिति हो चुकी है, तो वह इतना प्रसन्नचित है कि आगे देखें क्या कह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर मैंने क्या होता है, चतुर। मीराबाई कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर माने गिरी को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। गिरधर शब्द में बहुब्री अलंकार है। पहाड़ को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। कह रही है मीराबाई कि मेरे जो प्रभु हैं
अर्थात गिरधर कृष्ण वह बिल्कुल ही चतुर हैं, बिल्कुल ही चालाक हैं। वह जानते हैं कि मेरा सच्चा भक्त कौन है, मेरा वास्तविक भक्त कौन है। तो मेरे मीरा के प्रभु गिरधर ना, मीराबाई कह रही कि मेरे जो प्रभु हैं वह चतुर है। आज उनकी प्राप्ति मुझे हो चुकी है, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, हरख हरख जस गायो। हरख हरख मतलब प्रसन्न होकर के, हर्ष होता है, हर्ष हर्ष, यानी आज मैं खुश खुश हो करके उनके यश को गाऊंगी, उनके जस को गाऊंगी, क्योंकि मुझे आज राम नाम रूपी धन की प्राप्ति हो गई। तो आज इस तरह से ये इसी हिंदी व्याख्या आप लोग देखे हैं। इसमें काव्य का जो सौंदर्य आप लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य, ये हेडिंग आपका होगा। पहला तो संदर्भ होता है, संदर्भ में आप लिख ही चुके हैं, पहले वीडियो में जान ही चुके हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई द्वारा विरचित पदावली नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। आज वह ईश्वर रूपी जो खजाना है, धन है, मीराबाई को प्राप्त हो चुका है, जिसे मीराबाई अत्यंत ही प्रसन्नचित है। इतनी बात लिखने के बाद इसमें लिखेंगे भाषा कौन सी है भाई, तो भाषा आपको बता ही दिए हैं कि मीराबाई की जो भाषा होगी ब्रज भाषा होगी। ब्रज भाषा में लिखती हैं। छंद, देखिए छंद इसमें हो जाएगा, सोया छंद हो जाएगा, सोया छंद। अलंकार, अलंकार, अब देखिए अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, क्योंकि एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति हुई है, तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होगा रस होगा। कौन सा इसमें रस है, तो इसमें भक्ति रस की छटा दर्शनीय है, भक्ति रस स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने दूसरा पद को देखा। अब अगला पद हम देखेंगे। तीसरा जो पद है, जिसमें मीराबाई जी कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। लियो मने लेना, गोविंदो मने ईश्वर, मोल मने खरीदना या मूल्य देना। मीराबाई इस पद में कह रही हैं कि मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। को कहे छाने को कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल। मीराबाई कह रही है कि मैंने उस ईश्वर को खरीद लिया, मोल ले लिया। कह रही है कि हे संसार के लोगों, मैंने उस ईश्वर को खरीद लिया है। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई कह रही है कि मैंने गोविंद अर्थात कन्हैया को, अपने आराध्य देव को खरीद लिया है, मोल ले लिया। तो जब मैंने उस कन्हैया को खरीद लिया, मोल ले लिया, तो बहुत से लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या करने लगे? को कहे छाने को कहे चुपके, लियो रे बजंता ढोल।
जब मैंने इस गोविंद को खरीद लिया, उस गोविंद को मोल ले लिया, तो को कहे छाने, छाने मने छुपकर। तो किसी ने कहा कि मैंने उस गोविंदा को, ईश्वर को छुप कर लिया है कि कोई जान ना पाए। को कहे चुपके, कुछ लोगों ने कहा कि मैंने चुपके से लिया है, आसपास के लोग जान ना पाए, मैंने चुपके से लिया है। लेकिन मैं कह रही हूं कि लियो रे बजंता ढोल, मैंने ढोल बजा करके उस गोविंद को लिया है, उस ईश्वर को खरीदा है। मैं आज सभी लोगों को बताना चाह रही हूं कि मैंने उस ईश्वर को मोल लिया है, छुपकर नहीं, चुपके से नहीं, मैंने ढोल बजा करके, ढोल नगाड़े बजा करके उस ईश्वर को मैंने खरीदा है। उस ईश्वर को मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। को कहे मुहंगा, को कहे सुहंगो, लियो रे तराजू तोल, माई रे मैं तो लियो गोविंद मोल। जब मैंने उस गोविंद को अर्थात ईश्वर को मोल ले लिया, खरीद लिया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि को कहे मुहंगा, मुहंगा माने होता है महंगा, सुहंगो माने होता है सस्ता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने ये सौदा खरीदा है तो बहुत ही महंगा खरीद लिया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बहुत ही यह सस्ता है। लेकिन मैं कह रही हूं कि लियो रे तराजू तौल, मैंने तराजू पर तौल कर लिया है, ना तो थोड़ा सा इधर ना थोड़ा सा उधर, बिल्कुल ही कांटा बीचों बीच मैंने तराजू पर तौल करके उस गोविंद को मोल लिया है। मैं जानती हूं कि वह जो मेरे जीवन में जो खजाना मिला है, जिस गोविंद रूपी वस्तु को मैंने खरीदा है, वह ना तो सस्ता है और ना ही महंगा है। तो मैंने क्या किया, लियो रे तराजू तोल, मैंने तराजू पर तौल कर इसके उस गोविंद को लिया है। माई रे लियो गोविंदो मोल। हे माई, हे संसार के लोगों, आज मैंने उस गोविंद को मोल ले लिया। को कहे कारा, को कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल, माई रे अलियो गोविंद मोल। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह कारा है, कारा माने काला। मैंने जो यह सौदा खरीदा, यह वस्तु खरीदा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यह काला है। को कहे गोरो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह वस्तु, यह जो खजाना तुमने लिया है ये तो बहुत ही गोरा है। लियो रे अमोलक मोल। लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने अमोलक, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, मैंने इस अमूल्य वस्तु को मोल लिया है, खरीदा है। यह वस्तु ना तो मेरे लिए काला है ना ही मेरे लिए गोरा है, बिल्कुल ही एक समान है। तो इस अमूल्य वस्तु को मैंने क्या किया, खरीदा है। याही को सब जानत है, लियो रे आँखिन खोल। याही को सब जानत है, लियो रे आँखिन खोल। आज मैंने जिस वस्तु को लिया है, खरीदा है, तो उस वस्तु, याही को सब जानत है, उस वस्तु को सभी लोग जानते हैं। जिस ईश्वर को मैंने अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, जिस ईश्वर को मैंने मोल लिया है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लियो रे आँखी खोल, मैंने आंख बंद करके उस वस्तु को नहीं खरीदा, गोविंद को मोल आंख बंद करके नहीं लिया, बल्कि मैंने आंख खोल करके लिया। जैसे कोई वस्तु है, आंख बंद करके आप लेंगे तो हो सकता है कि वह वस्तु खराब मिल जाए, लेकिन आंख खोल कर लेंगे तो वह वस्तु आपको अच्छी मिल जाएगी। तो मीराबाई कह रही है कि मैंने जो गोविंद रूपी वस्तु को लिया है, आंखों को खोल करके, भली भांति समझ करके उसको मैंने मोल लिया है।
मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो, पूर्व जन्म को कौल माई रे, अलियो रे गोविंद मूल। मीरा को प्रभु दर्शन दीन हो। आज इस जन्म में मीराबाई कह रही है कि मुझको मेरे परमात्मा ने, मेरे आराध्य देव ने, मेरे कन्हैया ने मुझे जो दर्शन दिया है, वह दर्शन ऐसे आसान भाव से नहीं मिला, जबकि उस दर्शन के पीछे क्या है? पूर्व जन्म को कौल, कौल माने प्रतिज्ञा, पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा है। अर्थात मैंने पूर्व जन्म में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगले जन्म में मैं ईश्वर को अवश्य प्राप्त करूंगी, ईश्वर का साक्षात्कार करूंगी। तो आज मुझे इस जन्म में ईश्वर की जो प्राप्ति हुई है वह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, पूर्व जन्म के प्रतिज्ञा का फल है, जिस वजह से इस जन्म में मैंने उस गोविंद को ही खरीद लिया, उस गोविंद को ही अपना लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मीराबाई का पूरा जीवन कृष्ण में ही समाहित है, क्योंकि मीराबाई 8 वर्ष की थी तभी से ही कृष्ण को अपना पतिदेव मान चुकी थी। और कहा जाता है कि लास्ट में जब इनकी मृत्यु का समय जब आ गया तो परमात्मा का भजन गाती गाती परमात्मा में विलीन हो गए। तो ये सब कार्य आसानी से नहीं हुआ, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, और इस जन्म में ईश्वर को जानने का परिणाम है। जब तक आप मोह माया में फंसे रहेंगे तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ईश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक धन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस सांसारिक बंधनों से मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो कहने का भावार्थ ये है कि अपना जो कर्म है उसको आप तन मन धन से सच्चाई से करिए, तो अवश्य आपको ईश्वर मिल जाएंगे। क्योंकि मानव जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो इस तरह से आप देखें कि यह तीसरा जो पद है आपका कंप्लीट हो गया, और इसकी जो हिंदी व्याख्या है आप लोगों ने पढ़ा, और इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा। दूसरे पद में हमने बताया था कि इसमें जो है ब्रज भाषा है, तो इसमें भी ब्रज भाषा होगी, और इसमें इस पद में गोविंद अर्थात ईश्वर को खरीदने की बात कही गई है। मीराबाई उनको मोल ली है, इस बात को दर्शाया गया है। इसमें जो है सो यह छंद है पदावली काव्य से लिया हुआ है, भक्ति रस की छटा दर्शनीय है, माधुर्य गुण है। इस तरह से आप काव्यगान सौंदर्य आसानी से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह आज का जो वीडियो है तीसरे पद तक ही सीमित रहेगा। अगला जो चौथा और पांचवा पद है इस लेसन में, उसको अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पढ़ते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारा जो चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।